प्रयागराज मंडल के डीआरएम हिमांशु बडोनी ने सेंट्रल स्टेशन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और रेलवे अधिकारियों के साथ दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि स्टेशन पूरी तरह परिवर्तित होगा, यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। सिटी साइड पर मॉल, दुकानें और पार्किंग की व्यवस्था होगी। वहीं रेलवे कार्यालय और टिकट सेंटर भी बनाए जाएंगे। कॉन्कोर्स निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट पोल लगाए जाएंगे, जहां यात्री ट्रेनों की प्रतीक्षा करेंगे। बारिश के कारण मेट्रो का कार्य कुछ विलंबित हुआ है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। उस डेट में प्लान सब ये फ्रेम कब तक पूरा हो जाएगा? सब क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इनके ऊपर भी काम चलता रहेगा, फॉर्म वर्क लगा रहेगा, सब कुछ लगा रहेगा, प्लस ये बिल्डिंग अंदर का करेंगे। तो एक बार जब ये जैसे अंदर की फिनिशिंग को हम जोड़ें, ठीक है, अंदर की फिनिशिंग मिनिमम 3 मंथ चलेगी, जो भी होगी, ब्रिक वर्क है, टॉयलेट्स हैं, अपना STP लगना, बहुत सारी चीज़ें होंगी, मिनिमम 3 मंथ्स। अब वो 3 मंथ में आपका जो ऊपर का फ्लोर है, जब ये G+3 या 4 पे होंगे तब ये कर देंगे, तो G+7 तक अपना फॉर्म खत्म ही कर देंगे, तो रफली वो सेम आएगा। मतलब इनका ये शिफ्टिंग होगी, इसमें मार्च 26 G+7 का टाइम लाइन, स्ट्रक्चर की लाइन का स्ट्रक्चर कंप्लीट फिनिश्ड होती देखिए, आज जो हम प्रयागराज से यहाँ आए हैं, तो पहले तो हम लोगों ने प्रयागराज से कानपुर खंड का वंदे भारत से फुटप्रिंट इंस्पेक्शन किया। उसके बाद कानपुर एरिया का भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें पहला जो टारगेट था हमारा, वो स्टेशन डेवलपमेंट के कार्य को देखना था। स्टेशन डेवलपमेंट के कार्य जो चल रहे हैं, और आपने देखा है कि यहाँ पे वैली गटर वगैरह बदलने के भी कार्य चल रहे हैं, जो थोड़ा सा डिले हो गए हैं, बरसात से पहले हो जाने चाहिए थे। वो सब चीज़ों को हम लोग देख रहे थे। और उसके अलावा जो जब स्टेशन डेवलपमेंट का मेन काम चल रहा है, तो यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने यहाँ पे जैसे देखा होगा, जो हमारा सिटी साइड है, उसमें स्टेशन डेवलपमेंट के साथ साथ में मेट्रो का भी काम चल रहा है। और जो मेट्रो का काम है, वो थोड़ा सा जो है, अब उन लोगों ने जो रिवाइज टारगेट दिया है सितंबर का दिया हुआ है, तो सितंबर में उनका कार्य पूरा होगा और वो लोग खोलना चाहते हैं। तो उसके लिए भी जो इंटरफेस के इश्यूज़ आएंगे, ताकि जब यात्री यहाँ से बाहर निकले तो किस तरीके से वो लगे, तो वो सब इंटरफेस के जो डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम मेनली यहाँ पे स्टेशन डेवलपमेंट के वर्क का इंस्पेक्शन कर रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कानपुर के एरिया में रेलवे की बहुत वृहद प्लानिंग है। जिस तरीके से स्टेशन डेवलपमेंट का बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसी तरीके से जो रेलवे की कॉलोनीज़ हैं और रेलवे का जो लैंड है, उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, और उसको जो रेलवेज़ के कर्मचारियों के, आपने देखा होगा, सदियों से बने हुए पुराने जर्जर अवस्था के पुराने घर जो हैं, वो धीरे धीरे करके टूट रहे हैं, नए घर आ रहे हैं। तो उसके लिए भी एक इनोवेटिव स्कीम RLDA से मिलके निकाली जा रही है कि हम लोग इसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करें, और जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ हम लोगों के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों को बेहतर व्यवस्था घरों की हम दे सकें। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है रेलवेज़ का। तो जी रेलवे कॉलोनीज़ का भी वो है। अभी यहाँ निराला नगर कॉलोनी का तो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का RLDA को मैंडेट दे दिया जा चुका है। उसके अलावा बाकी कॉलोनीज़ का भी धीरे धीरे कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का दिया जाएगा। उसके अलावा हमारे, आपने देखा होगा, CPC गुड शेड है, उसके बगल में हमारा ये ऊपरगंज वाला गुड शेड है, उस वाले एरियाज़ का भी हम लोग अब कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि रेलवेज़ की अदर सोर्सेज से अर्निंग बढ़े और हम बेहतर से बेहतर सेवाएं रेल यात्रियों को दे सकें। देखिए, कमियां तो हर सिस्टम में हमेशा रहती हैं, और स्पेशली जब हम ट्रांजिशन की फ़ेज़ में होते हैं, जब आप देख रहे हैं कि देश में, मतलब रेलवे में तो अनप्रेसिडेंटेड विकास हो रहा है, देश में ही अनप्रेसिडेंटेड विकास हो रहा है, जो पहले कभी ना सोचा गया, ना सुना गया। तो जब इस तरीके के बड़े काम होते हैं, तो इनिशियल टीदिंग ट्रबल्स इनको बोलते हैं, आती हैं, और ये बहुत ज़्यादा आती हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो जाएंगी, आगे भी बढ़ेंगी, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ बड़ा काम करने जाते हैं, तो हर्डल्स भी उतनी बड़ी होती है। जैसे कहते हैं ना कि व्हेन दी सिचुएशन गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। तो वो वाली स्थिति हम लोगों के साथ भी है कि हम लोग और ज़्यादा उसमें लगे हुए हैं। छोटी मोटी त्रुटियाँ मिली, जैसे कि एक प्लानिंग की थोड़ा बहुत खामी हम कहेंगे कि ये जो वैली गटर वगैरह है, ये बरसात से पहले बदल दिए जाने चाहिए, तो जिनको अब बदल रहे हैं। तो इस तरीके की त्रुटियाँ नहीं छोड़नी चाहिए हमें सिस्टम में। तो ये हमें एडवांस में भी हम लोगों ने प्लानिंग करी होती, तो हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं कि छोटी मोटी जो लीकेज इनके वो दिख रहे हैं वो भी है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ हम लोगों का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ये है कि
जो खाना मिल रहा है उसकी बेस किचन्स कैसी हैं, उसके बेस किचन्स में साफ़ सफाई है कि नहीं है। वंदे भारत वगैरह में और ट्रेन्स में खाना सर्व हो रहा है, तो बेस किचन्स के अपग्रेडेशन के ऊपर भी बहुत ज़ोर है। तो वो सब के ऊपर भी DPC टीम सब तो हमेशा से लगे ही हुए हैं। हम लोगों का एम्फेसिस भी अब उसमें और ज़्यादा बढ़ गया है कि उसमें हम सुविधाओं को और बेहतर दे सकें।